हेलो फ्रेंड्स, आज से हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी कराऊंगी, जिसमें आपके सभी चैप्टर क्लियर होंगे। तो अब मैं आज का 11th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है सेट्स। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बिना अगर ये ही नहीं पता होगा कि सेट्स होते क्या है, फिर उनके बारे में मतलब आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। ये 3 टॉपिक करेंगे हम। सेट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की, हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक सिंबल है, इस सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंबल हमारा अब आगे यूज होएगा। और हमारे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल से करेंगे, जितना भी हो सकेगा मैं एग्जांपल से ही सारी चीज़ें बताऊंगी, ताकि आपको, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो आप जब भी मैथ करें तो एग्जांपल लेके जरूर चले, ताकि जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें कि हाँ भाई ये हमारी कहाँ यूज़ होंगी और ये हमारी कहाँ यूज़ होंगी। मतलब इस तरीके से हमें यूज़ करते चले जाना। तो सेट्स होता क्या है, अभी मान लिया मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं हम। मान लिया मैंने बोला कि अपनी क्लास के जितने भी बॉयज़ है उनके नाम बताओ, तो आप बता दोगे गिन के कि हाँ ये बॉयज़ है और ये उनके नाम है। तो ये भी क्या हो गया, कलेक्शन ही तो हो गया ना हमारा। जैसे हमने कलेक्शन किया कि हाँ हमारी क्लास में इतने बॉयज़ है और उनके ये नाम है। गर्ल्स का नाम पूछेंगे तो आप उन गर्ल्स को मतलब खड़े करोगे और मतलब उनका नाम पूछोगे कि हाँ हमारी क्लास में इतनी गर्ल्स है। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी क्लास में इतनी गर्ल्स हैं और इतने ये उनके नाम है। तो वो भी तो क्या होगा, एक कलेक्शन हो गया ना हमारा, किनका, गर्ल्स का, जो हमारी क्लास की गर्ल्स हैं। ओके, तो अब और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मंथ्स ऑफ द नेम बताओ, मंथ्स ऑफ द ईयर बताओ, उनके नाम बताओ। तो आप क्या करोगे, सभी वही बताएंगे कि 12 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से आप बोलते चले जाओगे। तो वो भी क्या हो गया, हमारा कलेक्शन हो गया हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट्स का या फिर किसी भी नाम का। अब मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं एक और। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ भाई हमारी इंडिया में जितनी रिवर्स हैं उनके नाम बताओ, तो आप फट से बता सकते हो कि हाँ हमारी इंडिया में ये रिवर है। और आप वैसे भी सर्च करके बता सकते हो कि हाँ हमारे इंडिया में ये रिवर्स होती है, और उनके नाम भी बता सकते हो गया ये भी। अब जैसे मैं, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ही तो हो गया ना हमारे ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, जिनका भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उनके नाम वगैरह वो क्या हो गए, वो ऑब्जेक्ट्स ही तो हो गए ना। तो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया उनका। तो हमारा सेट भी कुछ इसी तरह का होता है, बट हमारे सेट में और डाटा कलेक्शन में एक डिफरेंस होता है। अभी मैंने एक बोल दिया कि भाई एक मैथमेटिशियन है हमारे जितने भी वर्ल्ड के, उन सब के नाम बताओ। कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, तो जो जो आपके मन में आप उन्हीं का नाम लोगे ना। और जो आपको अच्छे लगते हैं आप उन्हीं का नाम लोगे। तो हर पर्सन अलग अलग नाम बताएगा कि हाँ मेरा तो ये फेवरेट मैथमेटिशियन है, मैं तो इसी का नाम लूंगा। तो सबका सेम भी नहीं हो सकता और किसी किसी का सेम भी हो सकता है। अब मैंने बोल दिया कि आपके चैप्टर में जितने भी नाम हैं, मतलब आपके आपके इसमें बुक में, जो 11th क्लास की बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम बताओ। तो आप क्या करोगे, वो चीज़ सबकी फिक्स होएगी, क्योंकि क्या है, वो एक बुक है और उसमें लिखे हुए है वो कि हाँ भाई ये इस बुक में चैप्टर पढ़े जाएंगे। तो वो भी क्या हो गया, कलेक्शन हो गया ना ऑब्जेक्ट्स का। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेट भी कुछ इसी तरह का होता है। बट सेट में एक चीज़ आती है, मैं अभी डेफिनेशन बता रही हूँ, होप सो आपको समझ आया हो कि कलेक्शन करना क्या होता है। किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का डाटा इकट्ठा करो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, और उनके नाम कलेक्ट करो, तो वो क्या हो गया, हमारा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। बट यहाँ पर अब सेट्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम। पहले एक बार मैं डेफिनेशन बता देती हूँ, ताकि आपको मतलब फिर मैं उनके एग्जांपल्स बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, सेट। सेट की डेफिनेशन करते हैं यहाँ पर। सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी आपने किया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किया था आपने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर सेट की क्या डेफिनेशन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, किन का, ऑब्जेक्ट्स का।
क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। यहाँ पर एक वर्ड जुड़ गया, यहाँ पर दो वर्ड जुड़ गए, यहाँ पर वेल डिफाइंड, एक वर्ड जुड़ गया वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, अभी अभी मैंने बोला कि आप अपने जितने भी ग्रेट मैथमेटिशियन है ना वर्ल्ड के, उनके नाम बताओ, तो वो क्या चीज करेगी, कोई किसी का नाम लेगा और कोई किसी का नाम लेगा, जो जिसका फेवरेट होगा वो उसी का तो नाम लेगा ना। तो क्या करेंगे, वो हमारे पर्सन टू पर्सन चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ हमारी तो ये चॉइस है, हमारे लिए तो ये ग्रेट मैथमेटिशियन है। अब 3-4 के नाम ले दोगे, किसी दूसरे से पूछेंगे वो किसी और 4-5 का नाम लेगा। बट अगर मैंने ये बोला कि भाई आप अपनी क्लास, आपके स्कूल में जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनके नाम बताओ, तो क्या करोगे, वो सब के लिए फिक्स होगा कि हाँ हमारे स्कूल में तो यही मैथ्स के टीचर हैं, और आप उनके नाम बताओगे तो क्या हो गया, वो आपके स्कूल के मैथ्स के टीचर का कलेक्शन हो गया, और ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, आपके मैथ्स के टीचर हो गए। तो वो क्या हो गया, वहां पर क्या है, वो पर्सन टू पर्सन चॉइस पर डिपेंड नहीं है। जो पर्सन टू पर्सन चॉइस पर डिपेंड ना हो उसी को क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे। वेल डिफाइंड मतलब वो सब के लिए एक ही होना चाहिए। इट मीन्स क्या होना चाहिए, अगर कोई किसी भी, अगर मान लिया कोई किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहा है ना, तो वो क्या होना चाहिए, सबके लिए फिक्स होना चाहिए, सभी का एक ही आंसर होना चाहिए कि हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो जैसे एग्जांपल दिया था कि रिवर्स ऑफ इंडिया बताओ, रिवर्स ऑफ इंडिया आया तो वो क्या होंगी, सबके लिए सेम ही तो होंगी ना, क्योंकि रिवर्स जितनी भी इंडिया में रिवर्स होंगी, इंडिया की पूछी है तो क्या करेंगे, वो सब के लिए सेम होंगी। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। वहां पर बताया गया है कि हाँ एक जगह का नाम बताया गया और वहां पर उनका उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना आपको, तो वो भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो क्या होगा, सेट की यही डेफिनेशन है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। और एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। अगर मान लिया एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब ये, हाँ अब ले लेते हैं, क्रिकेट से ले लेते हैं। अभी मैंने बोला जितने भी गुड क्रिकेटर्स हैं, मतलब आपको जोन जोन पसंद है आप उनके नाम बताओ। तो क्या करोगे, आपको जो इंडियन क्रिकेटर पसंद होगा आप उसी का तो नाम लोगे ना, इंडियन भी नहीं, या फिर आपको जो भी दूसरी कंट्री का भी पसंद होगा आप उन्हीं का तो नाम लोगे ना। तो ये भी क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चॉइस पर डिपेंड कर रहा है कि हाँ हमें तो वो क्रिकेटर पसंद है और हम तो उन्हीं के ऑब्जेक्ट और उन्हीं का नाम बताएंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें गुड क्रिकेटर्स का कलेक्शन करना होगा तो वहां पर भी क्या होगा, कोई कैटेगरी नहीं हुई, मतलब वो सब के लिए फिक्स नहीं हुआ कि हाँ हमारे लिए तो यही एक गुड क्रिकेटर है, तो उसमें क्या हो गया, हम उसमें बता नहीं सकते। और अगर मैंने बोल दिया कि इंडिया टीम में जितने भी अभी जितने भी क्रिकेटर है इंडिया की टीम में, जो दूसरे अपने देश के लिए खेलते हैं बाहर दूसरी कंट्री के साथ, उनके नाम बताओ, तो आप उनमें कितने होते हैं, तो जितने भी होते हैं आप उनके नाम बता दोगे, वो क्या हो गया, एक हमारा वेल डिफाइन हो गया, वो क्या होगा, सबके लिए सेम आंसर होगा उसका। तो वो भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो सेट्स क्या होते हैं, जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, मतलब जिसमें जिसमें जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ये है एक, इसको बस सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, तो वही क्या हम हो जाएगा, हमारा चेंज ना हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और यही है हमारी सेट की डेफिनेशन, और ये इसी डेफिनेशन के हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब सेकंड टॉपिक है हमारा, तो ये हो गया हमारा सेट। होप सो आपको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब क्या लेते हैं हम, हमारा सेकंड क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब ये हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक। अब क्या है, डेफिनेशन तो पता लग गई कि हाँ भाई सेट होते क्या है। अब हमारा क्या है, सेट की रिप्रेजेंटेशन। अब इनको रिप्रेजेंट भी तो बताएंगे ना कि हाँ मैथ्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी दो फॉर्म होती है, एक तो हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी हमारी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी क्या होती है, सेट
बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारी सेकंड हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, और पहले हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हम ये होएगा इसमें बस 3-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये बोल देंगे कि हाँ कौन सा सेट है और कौन सा नहीं, और एग्जाम्पल दे देंगे कि हाँ भाई इनमें से बताओ कि हाँ भाई कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इस 1.1 एक्सरसाइज के बारे में बता रही हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म दे देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म दे देंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक इसी ये जो साइन है हमारा एप्सिलॉन, और एक इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। वैसे 3-4 टाइप है, और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपको अगर आपने ये समझ लिया आज। अगर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया ना, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ईजिली हो जाएगी बहुत। पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म। क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म ये क्या होती है, जो हमारी जितनी भी फॉर्म होती है ना, रोस्टर फॉर्म नहीं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म भी होगी, इनमें एक ही कॉमन बात है कि अगर मान लिया स्टार्ट करे तो वो भी ब्रेसिस से स्टार्टिंग होगी और इसी से ही एंडिंग होगी। बट रोस्टर फॉर्म में क्या है, दोनों में तो ये चीज़ कॉमन है, बट इसमें हम क्या लेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज कर लेंगे, नंबर्स यूज कर लेंगे, डिजिट्स यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये चीजें यूज होंगी इसमें। और अगर मान लिया जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे ना, वो हमारे कोमाद से सेपरेट होंगे। तो यही होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगी, बट एक बार मैं थोड़ी रिप्रेजेंटेशन एक बार सेट बिल्डर फॉर्म की भी बता देती हूँ, फिर एक ही एग्जाम्पल से दोनों को कन्वर्ट करके बताऊंगी, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड क्या हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्या हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या, ये भी ब्रेसिस से ही होगी और क्लोज होगी। तो अब ये क्या होगी, कोई भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कोई भी एक्स सच दैट, यहाँ पर कोलन का यूज होएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। इसमें होता है हमारा वर्डिंग्स का यूज होता है, ओके। इसमें एक तो वर्डिंग्स का यूज होता है, और ये सच दैट, इसको जो बोलते हैं सच दैट कोलन्स को। तो बस इसमें यही, इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें तो अल्फाबेट्स, नंबर्स और डिजिट्स यूज होती हैं, और इसमें एक मतलब, और जो भी इसके अंदर यूज होंगे इन ब्रेसेस के अंदर, वो क्या होंगे, कोमाज से सेपरेट होंगे। और सेकंड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है हमारी। जैसे अगर ये ले लिया हमारे, और इसको बोलते हैं सच दैट, और इसमें क्या होगा, वर्डिंग लिखेंगे हम, जैसे वर्डिंग लिखते हैं, जैसे बोला मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से लिखेंगे। और रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ इंडिया जितनी भी थी उनके नाम लिख देंगे। तो इससे भी पता चल रहा है कि हाँ ये हमारी क्या है, जैसे यहाँ पर लिख दिया कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये अगर मान लिया हम उनके नाम लिख रहे हैं, तो क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि रिवर्स ऑफ इंडिया, तो वो क्या हो गई, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो रिवर्स ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल था ही, अब मैं दोनों को इसमें बता रही हूँ। अब मैंने बोल दिया वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ये बोल दिया मैंने। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाऊंगी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या हो जाएगी, पहली रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। अब क्या हो गया, मैंने बोला यहाँ पर वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब वावल्स ऑफ कौन से होते हैं, AEIOU यही होते हैं ना। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वावल्स होते हैं, जैसे कोई भी इस सेट का नाम ले लिया मैंने, क्या बोला था, ब्रेसिस से स्टार्ट होंगे, इन्हीं से ये क्लोज एंडिंग, इन से एंडिंग और स्टार्टिंग इन दोनों से ही होगी। और कौन कौन से होते हैं, AEIOU इस तरीके से। और क्या बोला था, कोमाज से सेपरेट हो गए। तो ये क्या हो गई, हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई सेट लिखने की। तो इससे हमें अलग से ही पता चल रहा है कि AEIOU हमारे होते क्या है, वावल से तो होते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट के। तो यही हो जाएंगे हमारे, ये क्या होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमें कोई भी अगर रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्या हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको कैसे करेंगे, ये भी क्या मान लिया मैंने, ए सेट मान लिया, इसको करेंगे एक्स सच दैट। मैंने बोला था ऊपर, इनको क्या बोलते हैं, एक्स सच दैट। एक्स इज अ वावल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट्स।
मैंने क्या बोला था, इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें वर्डिंग्स का यूज करेंगे। तो वर्डिंग्स का यूज हो गया, इससे भी ऑलरेडी हमें पता लग रहा है कि हाँ वावल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट है, तो ये भी अल्फाबेट्स है, तो ये भी क्या हो गए, वही हो रहा है। तो वावल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते, कौन से होते हैं, 5 ही तो होते हैं, A E I O U। तो यही हो गया। और रोस्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन कर देंगे, उनका नाम लिख देंगे कि हाँ ये होते हैं हमारे। तो बस रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में यही डिफरेंस है। रोस्टर फॉर्म में तो हम सीधा उनके नाम लिख देते हैं कि हाँ ये हमारी वो चीज़ होती है जो पूछी गई है। और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको पूरा ही लिख देते हैं कि हाँ ये पूछ रहा वो कि रिवर्स ऑफ इंडिया कौन सी थी, मतलब रिवर्स ऑफ इंडिया बताओ, तो ये रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या बोल देंगे हम, रिवर्स ऑफ इंडिया लिख देंगे। और अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना तो उनके नाम लिख देंगे। बस दोनों में यही डिफरेंस है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, अभी एक और है रोस्टर फॉर्म में, एक और चीज आती है। अब जैसे मैंने कोई भी अगर रोस्टर फॉर्म में अगर इन्होंने बोल दिया कि एक कोई भी लॉयल वर्ड है इस तरीके से, अब इन्होंने बोल दिया कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो इसमें कभी भी ना एक बात का और ध्यान रखना, इसमें कभी भी रिपीटेशन नहीं आती। रिपीटेशन मतलब इन्होंने ये वर्ड दे दिया, ठीक है, ये वर्ड दे दिया, तो अगर मान लिया इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे ना, रोस्टर फॉर्म में, तो कोई भी इसमें रिपीटेड वर्ड नहीं आएगा। जैसे LOYA, ओनली इतना ही आएगा, एल दोबारा रिपीट हम इसमें लिखेंगे ही नहीं। तो बस यही क्या हो जाएगी हमारी, इसमें हम रिपीटेशन नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब जैसे मान लिया एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया, इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स बोल लो या फिर कोई भी बोल लो, इवन नेचुरल नंबर, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, रोस्टर फॉर्म यही हो जाएगी, इवन नेचुरल नंबर कौन से होता है, जो 2 के मल्टीपल हो, तो क्या हो जाएगी 2 4 6 8 डैश 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 होते चले जाएंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हो जाएगी। अब ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कर रही हूँ मैं, जैसे क्या हो गया, एक्स सच दैट, एक्स इक्वल टू क्या था हमारा 2n था, 2n क्यों लिखा मैंने, अब क्या हो गया, जहां पर n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, मैंने बोला इवन नेचुरल नंबर लिखो, n क्या कोई भी इवन नेचुरल, n क्या है, n कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आगे कितने भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर x अब n की जगह अब हर एक नेचुरल नंबर पुट करके देखो, यही फॉर्म आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे मैंने कोई भी लिख दिया, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गई हमारी, ये भी हमारी क्या हो गई सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। बस इतना ही था हमारा, और ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, तो बस इसमें इतना था। और हमारा थर्ड टॉपिक क्या है हमारा आज का, ये साइन, इसको बोलते हैं हम, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, बिलोंग्स टू, क्या करते हैं, बिलोंग्स टू। तो ये कैसे होगा, अगर मान लिया, अब एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं इसको भी, a इक्वल टू मैंने कोई भी ले लिया 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स का मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, जो भी इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, जैसे इसमें 5 एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट है ना, अगर मेरे को इस ए सेट में दिखाने हैं ना, तो हम इस बिलोंग्स टू साइन का यूज करते हैं वहां पर। जैसे मैंने बोल दिया कि ए एलिमेंट इस ए सेट में है या नहीं है ऑब्वियसली अलग से दिख रहा है ए, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू इन ए, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैंने बोल दिया कि 10 है इसमें, 10 दिख रहा कहीं नहीं, क्योंकि ये तो क्या 5 एलिमेंट का सेट है, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं, बस ये बिलोंग्स टू का साइन लगा के इसको ऐसे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बस इस बिलोंग्स टू में यही है। अब क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, अगर हमें किसी भी सेट के एलिमेंट को उसमें दिखाना है ना, तो हम इस बिलोंग्स टू साइन का यूज करते हैं उसके लिए, किसी भी सेट के एलिमेंट्स के लिए, किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स मतलब जो वो सेट कंटेन किए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, उसी के लिए क्या यूज होता है, ओनली एलिमेंट्स के लिए यूज होता है हमारा बिलोंग्स टू ये साइन। ओके, बस इसमें यही था बिलोंग्स टू में। अगर मान लिया मैंने बोल दिया कि 6 है इस सेट में है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 तो है ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। मतलब ये एक एलिमेंट है नहीं इसमें, तो एलिमेंट डज नॉट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू इन ए। अगर मान लिया मैंने बोल दिया 3 है, तो 3 तो है इसमें दिख रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये एलिमेंट हमारा इसमें
है तो ये इसमें है तो क्या हो, इस सेट में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बिलोंग्स टू का साइन यूज हो जाएगा हमारा। बस एक लास्ट चीज़ हो रहा है, वैसे तो ये आज के टॉपिक इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही है। एक और है, अब जैसे मान लिया हम इसमें नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। किसको, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर्स को। अब कोई भी जेड है, कैपिटल जेड है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल इंटीजर्स जितने भी होंगे। इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 जितने भी चलते चले जाएंगे आगे, और आपकी मर्जी है। ऑल इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स जितने भी नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव, सारे के सारे कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे -1 -2 -3, तो ये इस तरीके से हो गए, ये क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और एक क्या हो गई, जीरो हो गई इसमें, और 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स ही होते हैं। अगर हमें रेशनल नंबर को डिफाइन करना हो तो हम कैपिटल क्यू से करते हैं। और रेशनल नंबर लिखे किस फॉर्म में जाते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या होते हैं, इंटीजर्स। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारी होती है रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिया, अगर मान लिया कोई भी ऊपर पी कुछ भी ले लो आप, और नीचे अगर जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड। जो डिफाइंड ही नहीं है चीज़, हमें डिफाइन ही नहीं है, तो हम वो क्यों लेंगे, वो नंबर्स तो क्या लेंगे, जो डिफाइंड नंबर है ना वो ही लेंगे हम। तो इसलिए क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू, क्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो बस यही है। अगर मान लिया इस क्यू के ऊपर मैंने पॉजिटिव लगा दिया तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, अगर क्यू के ऊपर मैंने नेगेटिव लगा दिया तो जितने नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। वैसे ही जेड का है, अगर जेड के ऊपर मैंने पॉजिटिव लगा दिया तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वही ऑल इंटीजर्स लेने हमें। और अगर मान लिया जेड के ऊपर मैंने ऐसे नेगेटिव लगा दिया तो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेने हमें इस सेट में। तो बस यही है। और एक क्या हो गया, आर, इस तरीके से इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तो सारे ही आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। तो इस कैपिटल आर से हम किसको डिनोट करते हैं, रियल नंबर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को किस में डिनोट करते हैं, कैपिटल आर में डिनोट करते हैं। तो आज का यही था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, हमारा ये इतना ही है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।